मेरी फ्रेंड का फोन आया कि मुझे घूमने जाना है, और सबका परमिशन मिल चुकी है, सासू माँ की परमिशन नहीं मिली है। एंड शी कॉल्ड मी अप फ्रॉम हर स्कूल। शी इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन। मैंने उससे बोला, एक एक काम कर फटाफट। बोली क्या? मैंने कहा जल्दी ही हो जाएगा, तुझे जाना कब है? बोली यार कल का है, टिकटें हो चुकी है, सब हो चुका है। अब माँ, सासू माँ अड़ंगा लगा रही है। मैंने बोला अच्छा एक काम कर। बोली क्या? मैंने कहा एक फ्रेश पानी की बोतल मंगा, इसके बाद मैं जो बोलूंगी मेरे साथ रिपीट कर। बोली ठीक है। उसने फ्रेश पानी की बोतल सड़क से मंगवाई। मैंने कहा प्लास्टिक वाली बिस्लरी की बोतल मंगाना, जो कि झूठी ना हो किसी की, और एकदम साफ सुथरा पानी हो। उस पानी की बोतल को खोलो और बोलो, आई लव यू माई सासू माँ, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन टू गो आउट। बस इतना बोलो। तो बोली पागल है, ऐसे हो जाएगा क्या? शी इज वेरी क्लोज टू मी। पागल है क्या, ये भी कोई काम हो रहा है? मैं कहा करके तो देख तू। कह रही यार बोला ही नहीं जाएगा मुझसे। भाई टसन होती है जब, तो होता है ना किसी के लिए अच्छी वर्ड्स नहीं निकल पाते। बोली यार बोला नहीं जाएगा। मैंने कहा बोल के तो देख। मैंने कहा तू बोल के देख पानी को। उसने बोला और बोली अच्छा चल रख फोन। उसने मेरा फोन रखवा दिया विद दिस थॉट कि ये मुझे बेवकूफ बना रही है, कि हेमा मुझे बेवकूफ बना रही है। उसने ये थॉट के साथ बोला। एंड उसने बोला, मैंने एक घूंट तब भी पानी पी लिया उसमें। और फिर मैं अभी वो बंद ही कर रही थी उसका कैप, तब तक घर से फोन आया, और सासू माँ का फोन था। सुनो एक काम करो यार, तुम चली जाओ, तुम्हारी पैकिंग के लिए जो जो सामान चाहिए मुझे बताओ, मैं पैक कर देती हूँ। एंड शी वॉज सरप्राइज टू हियर। बोले मम्मा मैं रियली जाऊं? शी सेड लाइक दैट। हाँ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। शी इमीडिएटली कॉल्ड मी बैक। बोली हेमा तुम करी क्या हो? मैंने कहा क्या हो गया? बोली तुमको मालूम तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया? कह रही सासू माँ का फोन आया कि तुम जाओ, और मैं पैकिंग कर दे रही हूँ तुम्हारी। जो सुबह घर में निकलने से पहले सुबह कलेश हुआ कि मैं जाना चाहती हूँ, और ससुर जी ने भी बोला कि तुम जाओ, और वो मना करी थी, नहीं ये अकेले नहीं जाएगी। दिस मिरेकल हैपेंस। उसी के साथ दो तीन चीजें और उसके साथ बीत गई। आज की डेट में उसको कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो कहती है सिर्फ मैं तुम्हें बता दूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्या है? बिलीफ सिस्टम। उसके सिस्टम ने उस चीज को बिलीव कर लिया कि हेमा मैम को तुम बता दोगी तो वो काम हो जाएगा, और वो काम हो गया। न्यूमरोलॉजी टोटल बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। नंबर्स अपने में काम करते हैं नो डाउट, बट न्यूमरोलॉजी बिलीफ सिस्टम पे भी काम करती है। तो मेरा यही कहना है कि बिलीव करके देखो। आज भी जमाना बहुत अच्छा है। बुरे लोग हैं, हम लोगों को बिलीव करने में बड़ी दिक्कत होती है किसी से भी, लेकिन फिर भी जमाना बहुत अच्छा है। चलिए, कल मैंने आपको सिखाया था ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं। दो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ड्राइवर इज योर फर्स्ट टू नंबर्स। चाहे वो सिंगल नंबर से आए, चाहे वो डबल नंबर से सिंगल नंबर आए, दैट इज योर ड्राइवर नंबर। और कंडक्टर नंबर क्या होता है? कंडक्टर नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप एड ऑन करते हो, उसको सिंगल नंबर पे लाते हो, वो आपका है कंडक्टर नंबर। ठीक है। चलिए, आज जरा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। क्या हो रहा है? ये स्क्रीन शेयर।
सबसे पहली चीज, न्यूमरोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स की स्टडीज जो है वो आपकी न्यूमरोलॉजी कहलाएगी। नंबर्स को ये जान लो कि ये है क्या। ये आपकी नंबर्स की एक लैंग्वेज होती है। कोई आपसे बोले मैं तो विश्वास नहीं करता, अरे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेजेस पे विश्वास नहीं किया जाता है, लैंग्वेजेस को माना जाता है। और आप मानोगे तब जब आप जान लोगे। ठीक है, तो जानिए और मानिए और लैंग्वेज को समझिए। सब चीजें नंबर से रिलेटेड होती हैं। आप सुबह उठते हो, आप रोटी पराठा, आजकल तो रोटी पराठा भी गिन के बनता है, पहले हमारी माएँ थी बिना गिने अंदाजे से बनाती थी और सबको पूरा हो जाता था। आज की डेट में हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि उस मॉडर्निटी में ये भी भूल जाते हैं कि गिन के रोटियां नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गिन के रोटी बनाते। ठीक है, वहां भी गिनती काम आती, गिनती कहाँ काम नहीं आती। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाकी सारे ऑकल्ट साइंस से बहुत इजी है ये साइंस। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू नोइंग द सेल्फ। अपने आप को समझो। कुछ लोग कहते हैं आपसे मिलने में डर लगता है कि आप पता नहीं क्या बता दो। ठीक है, अरे उसको लो अवेकनिंग के तौर पे लो ना बाबा, कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसको सुधार कर सके, और जो गलत हो चुका है उसको कैसे सुधार कर पाए। दोनों चीजें है ना। जो आपके साथ गलत हो चुका है उसको कैसे सुधारे, और आगे जो गलत होने वाला है उसको कैसे सुधारे। या अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को किस तरीके से वेलकम करें। टेक इट एज एन अवेकनिंग। करेक्शंस, आपने लाइफ में पता नहीं क्या क्या किया। मैं कहती हूँ ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन। बहुत सारे लोग प्रोफेशन ही गलत चुन लेते हैं। जब आप प्रोफेशन गलत चुनोगे तो क्या होगा, आप अपने लाइफ में करेक्शंस कर सकते हो न्यूमरोलॉजी को जानने के बाद। और वो आपकी लाइफ को नेविगेट करेगा, आपकी लाइफ को आगे सुधारू रूप से चलने में हेल्प करेगा। दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये 4-5 तरह की न्यूमरोलॉजी है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लूशो ग्रिड की न्यूमरोलॉजी, चाइनीज, शैलिडन, कीरो, पाइथन, वैदिक और अंक ज्योतिष, ये 5 तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। सब में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है, but we can't say it is all same. It is not all same. So we are going to learn over here, that is Chinese numerology. 3 important numbers in your date of birth. पहला ड्राइवर नंबर, जिसको हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में मूलांक बोलते हैं। ये क्या होता है? अब यहाँ पे 16/12/1981, 16/12 December 1981 में जो व्यक्ति जन्म लिया है, उसका ड्राइवर नंबर क्या होगा? 1 और 6। 16 है, 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 नंबर आएगा। 10 है, 1 + 0 = 1। इसी तरीके से 22 नंबर के व्यक्ति का क्या आएगा? 2 + 2 = 4। ठीक है, 27 वाले का क्या आएगा? 2 + 7 = 9। इस तरीके से हम देखेंगे। अब अगर हम चलें कि 29 तारीख को हम क्या दे लेंगे, 2 + 9 = 11, और 11 का 1 + 1 = 2। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी है नंबर्स आएंगे वो सिंगल नंबर पे। ठीक है, कितनी भी ऊंची आप उड़ान उड़ लो, पर आना 1 से 9 के बीच में ही है। गॉट इट? सेकेंड नंबर इज कंडक्टर नंबर, दैट इज कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर, जिसे हम भाग्यांक भी बोलते हैं हिंदी में। ड्राइवर को हम मूलांक बोलते हैं और कंडक्टर को हम भाग्यांक बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर इसमें कैसे होता है? 16 दिसंबर 1981, 16 दिसंबर 1981, टोटल अगर हम करते हैं तो 29 आता है। 29 का दोबारा से हम टोटल करते हैं, 2 + 9 तो 11 आता है, और दोबारा से हम 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर नंबर हो गया। तीसरा नंबर
ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुत बड़े बड़े लोग अपने प्लेटफॉर्म पे इस नंबर को सिखाते ही नहीं है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी लाइफ के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दैट इज कॉल्ड कुआं नंबर। कुआं नंबर वो नहीं कि कुएं में कूदने वाला नंबर है, वो नहीं है। ये किसी की लाइफ बढ़ा देता है तो किसी की लाइफ घटा देता है। फिलहाल इसको निकाला कैसे जाता है? हम सिर्फ आपका ईयर ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है? ईयर ऑफ बर्थ हमने लिया, जैसे अब इधर 1981 लिया हमने, तो जितने भी पुरुष 1981 में पैदा हुए हैं उनका कुआं नंबर सेम होगा, और जितनी भी फीमेल्स या महिलाएं पैदा हुई हैं 1981 में उनका सबका कुआं नंबर एक होगा। कैसे? जब हम 1981 को ऐड करते हैं तो 1 + 9 + 8 + 1 = 19। 19 को अगेन 1 + 9 = 1। ठीक है? सिर्फ हमको ईयर को लेना है और उसको ऐड करके सिंगल नंबर पे लाना है। अब इक्वेशन मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग है। मेल में क्या करते हैं हम, जो नंबर आया है आपके ईयर का टोटल, उस नंबर को हम 11 से माइनस कर देते हैं। ठीक है? जैसे फॉर मेल, subtract this from 11 means therefore 11 minus 1 is equal to 10, that is equal to 1 again। 1981 में जितने भी पुरुष पैदा हुए हैं उन सब का कुआं नंबर 1 होगा। ठीक है? अब फीमेल के लिए हम देखें, जो भी नंबर हमें प्राप्त हुआ है ईयर को ऐड करने के बाद, खाली ईयर को ऐड करने के बाद क्या नंबर प्राप्त हुआ था हमें, क्या मिला था, नंबर 1। जो भी नंबर मिला है उसमें हम 4 नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है? फॉर फीमेल add this to 4, therefore 1 + 4 = 5। 1981 में पैदा हुई हर महिला का कुआं नंबर 5 होगा। ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बता दो। किसी को भी कंफ्यूजन है? एनीबडी? नो, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। चलो गुड, दैट्स रियली वेरी गुड। प्रिया, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, मैं बोले कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सुरेखा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। आप लोग को सुनाई दे रहा है? बारात जा रही है बाहर से, आप तक आवाज आ रही है? नो मैम, बस नहीं आ आपकी रही है? आ रही है। चलो तब ठीक। 5 जनवरी 1974। अब सुरेखा जी, आपका ड्राइवर नंबर इज 5, ठीक है? यस। कंडक्टर नंबर क्या होगा? 1974। 5 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4 9 कितना आया? 9 9 18 19 9 हाँ 9 आया, 9। ठीक है? आपका हम्म, कुआं नंबर क्या होगा? 1 + 9 + 7 + 4 कीजिए। 21 21 1 + 9 10 + 7 17 + 4 is 21। हाँ ठीक है? 21 मैम 3। 3 आया? हाँ 3 3 आया। 21 को ऐड करेंगे, 2 + 1 तो 3 आएगा। अब 3 में हम 4 को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन इज सेम फॉर एवरीवन। हाँ 7 क्या आया? 7 7 क्लियर? फीमेल के लिए जो भी नंबर आया है ऐड करने के बाद उसमें 4 नंबर ऐड कर देंगे, और मेल के लिए यही नंबर को 11 नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है? 1 मिनट होल्ड करना।
ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिन पे पूरी न्यूमरोलॉजी टिकी हुई है, जिसपे सबका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब टिका हुआ है। ये 3 नंबर आपको निकालने आ गए, यही एक कैलकुलेशन है। मुझसे कई लोग बोलते हैं मैम बहुत डिफिकल्ट लगता है न्यूमरोलॉजी। मैं कहती हूँ सबसे अच्छी और सबसे नॉर्मल चीज है सीखना न्यूमरोलॉजी। इतना इजी हो जाता है कि पूछो ही नहीं। अब आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, आपको सिर्फ एक पेपर पेन चाहिए। अगले से आप अपने डेट ऑफ बर्थ आपने पूछा, और खटाखट आपने क्या किया, उसका ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं निकाल दिया। अब ये ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर है क्या वसु? जस्ट स्विच इट ऑन। यहाँ से ऑन है। एक सेकेंड, हो गया। ठीक है, अब ये है क्या चीज? ड्राइवर आपकी लाइफ का जो बस है उसको ड्राइव करने वाला नंबर है, जीवन भर चलाने वाला नंबर। तो वो नंबर कैसा होगा ये भी हम बताएंगे फिर से। किसी का कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे सुरेखा जी का 5 आया, ठीक है, मेरा 1 आता है, अमित जी का 1 आता है। ड्राइवर नंबर सर, ड्राइवर नंबर 1 आता है। इतना मुझे याद है कि आप 1 नवंबर हो तो ड्राइवर नंबर तो 1 ही आएगा। ओके, तो सबका अलग अलग आ सकता है और सब अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अब क्या है, जो नंबर आपको मिलेगा ना, ड्राइवर नंबर, वो आपकी लाइफ की गाड़ी को या आपकी लाइफ की बस को चलाने वाला नंबर है। ड्राइवर का क्या काम है? आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, आपको मंजिल तक पहुंचाना। कंडक्टर का नंबर क्या है? नेविगेट करना। कंडक्टर नंबर जो आएगा वो नेविगेट करेगा आपको, आपके ड्राइवर को नेविगेट करता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में दोस्त होना बहुत जरूरी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आपस में दुश्मन हो। बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब दुश्मन होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि दुश्मन नंबर कौन कौन से होते हैं। अब आपने ड्राइवर कंडक्टर निकालना सीख लिया, दुश्मन नंबर एक दूसरे से कौन कौन से हैं? 1 और 8। अगर ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, या ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ये आपस में दुश्मन है। ठीक है, 2 और 2, 2 और 4, 2 और 8, 2 और 9। आपको जाना बेटा दादू के पास? आया नहीं जगदीश? हाँ, ओके। 2 की सीरीज खत्म। अब 3 से अगर देखें तो 3 और 6, 4 की सीरीज में 4 और 2, 4 और 4, 4 और 8, 4 और 9। और सुरेखा जी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। तो आपके साथ कोई भी कंडक्टर बैठा हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, बट हाँ, कंडक्टर और कुआं अगर आपस में नहीं मेल खाएंगे तो शायद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट 5 नंबर वालों के लिए कंग्रेचुलेशन, जो भी यहाँ 5 नंबर वाले बैठे हैं उनके साथ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, 6 नंबर को देख लीजिए, 6 के साथ एंटी क्या है? 6 के साथ 3 है, 3 है।
सेम 7 के साथ, 7 के साथ 7 ही एंटी है। अगर डबल 7, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 7 7 हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। दे आर एंटी नंबर्स। इसके बाद 8 and 2, 8 and 4, 8 and 8, ओके। 9 के साथ 9 and 2, सॉरी 8 के साथ 1 भी है, 8 की सीरीज में 1 भी है, वो मैं कैसे भूल गई। 9 and 2, 9 and 4, 9 and 9। अगर ये नंबर्स आपके एज अ ड्राइवर और कंडक्टर अगल बगल बैठे हैं तो दिक्कत आएगी। और मेरे पास अधिकतर लोग वही आते हैं प्रॉब्लम्स लेके अपनी, जिनकी इस तरह की कॉम्बिनेशन होता है। मेरे से किसी ने बोला मैम आप सबको कोई ना कोई सोल्यूशन बताती है। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कहता है आपको कुछ नहीं है, फिर भी 2 विटामिन की गोलियां लिख देता है। कुछ बोलते हो? बोला नहीं। फिर मेरे पास भी आप अपनी समस्या लेके आ रहे हो, कोई समस्या है तभी तो आ रहे हो। शशि आज आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? प्रॉब्लम है इससे मैम। बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स है इसलिए आप बैठे हो। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज मेरे साथ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं विशाल और आरती, ये क्यों बैठे हैं? सोल्यूशन के लिए, आपके सॉल्यूशंस निकालने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। दे आर नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड, दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाटएवर दे हैव टू। और इनकी भी लाइफ के बहुत से स्ट्रगल्स ऐसे रहे हैं कि इनको न्यूमरोलॉजी में आना पड़ा, सीखने आना पड़ा कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। हम ऐसे इंसान हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जब आपकी समस्या है तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। मैं तो हंसती हूँ, आज की डेट में पुराने पुराने लोग रिश्ते निकाल लेते हैं मेरे से। इसलिए निकाल लेते हैं कि उनको सोल्यूशन चाहिए होता है। एंड आई एम द वन, लिटरली। इसलिए तो हेड्स ऑफ टू मी माई सेल्फ कि मैं ऐसी हूं कि कोई कितना भी पुराना हो उसको मैं गले से लगाती हूँ, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने मेरे को इसी काम के लिए भेजा है। मैं यही सोच के साथ आती हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें जाननी है इन 2 दिनों में भी। ओके, ये हो गया आपका कुआं नंबर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ नंबर्स, ये मैंने कल आपको जस्ट एक जिस्ट दिया था कि नंबर्स करते क्या। अब आपका ड्राइवर और कंडक्टर, अब मैं आपको बता दूं, आपका ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ को चलाता है 35 साल तक। ठीक है, 35 के बाद ड्राइवर के साथ साथ कंडक्टर भी जवान हो जाता है। कंडक्टर नंबर अभी तक नेविगेट कर रहा था जो, वो आपकी लाइफ को चलाने भी लगता है 35 साल के बाद। ठीक है जैसे नंबर 1 सन से रूल होता है, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव, बॉस, ईगो एंड ट्रेंड सेटर। ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी में ट्रेंड सेट करते हैं, नंबर 1 लोग। ठीक है, नंबर 2 मून का है, फ्लिकरिंग माइंड, हमेशा डिलेमा में रहते हैं, वेदर वी शुड डू दिस और दिस। 2 नंबर कहीं भी बैठा हो आपकी ड्राइवर, कंडक्टर या कुआं में, उस बंदे का माइंड फ्लिकरिंग होगा ही होगा, डिसीजन क्वालिटी गड़बड़ होगी। क्यों होगी? उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे हमेशा। पॉजिटिव देखो तो दे ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस, ये नहीं तो ये सही। ठीक, नेगेटिव ट्रेट्स देखो तो ये करूं या ये करूं, डिसीजन पावर नहीं रह जाती है। 2 नंबर जहां भी आ जाता है तो इट्स बेटर किसी लेडी लक को अपने साथ लेके चलिए और वो लेडी लक आपके साथ काम करेगी। ठीक है, फेमिनिन क्वालिटी होती है 2 नंबर वालों में, ब्यूटीफुल होते हैं,
खूबसूरत होते हैं, लड़कों में भी कहा जाता है ना खूबसूरत लड़का है, तो खूबसूरत होते हैं ऐसे लड़के जिनमें 2 नंबर कहीं से भी आता है। फेमिनिन क्वालिटी होती है, जेंटल माइंड होता है, बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जब उपद्रव मचाने के लिए आते हैं तो फिर वो ऐसा उपद्रव मचाते हैं कि माँ बाप को नाको चने चबवा देते हैं। ठीक है। एंड वेरी गुड होस्ट, इनके यहाँ खाना आप अगर चले जाओ तो गजब का खाना आपको मिलता है, खाना मिले ना मिले आपको रिस्पेक्ट बहुत गजब की मिलती है। ठीक है। 3 नंबर जुपिटर का, नॉलेजेबल, क्रिएटिव, रिलीजियस, मिस्टिक साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जितने भी 3 नंबर है, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर कुआं में आ जाए, आप मिस्टिक साइंस की तरफ किसी ना किसी तरीके से आओगे ही आओगे। ऑकल्ट साइंस जिसमें आपको कुछ एडवेंचरस लगे, ठीक है, या कोई क्रियोसिटी जगाने वाला सब्जेक्ट हो, ऐसे में आ सकते हो। और राहु, रॉबिन हुड, रिबेलियस, पता नहीं होता, पल में तोला पल में माशा बंदा। ठीक है। रिबेलियस होते हैं, सच्चे को साथ सच्चे बने रहते हैं और झूठों के साथ कुटैया करते हैं, कायदे की जम के कूट देते हैं 4 नंबर वाले। ठीक है। शशि आप शायद 4 नंबर हो ना? यस मैम। ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पर गाली बहुत देते हैं। गाली के बिना काम नहीं चलता 4 नंबर वालों का। क्यों ऐसा है शशि? मैम पहले नहीं था, अब है थोड़ा सा वैसा, मतलब कह सकते हैं पहले नहीं था। दोस्तों के बीच में खड़े हो जाए शशि और पीछे से कोई रिकॉर्ड कर ले तो समझ में आ जाएगा शशि कितनी गालियां देते हैं। अब्यूजिव होते हैं ऐसे लोग, और गाली इनके लिए गाली नहीं होती है, वो इनके फूल होते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं, मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, नहीं तो मैं बोल देती। मैं खुद 4 नंबर मेरे पास भी है, तो मैं भी हूँ अब्यूजिव। अब्यूज करना नहीं चाहिए, ये आपके राहु को और एक्टिवेट कर देता है, आपके नेगेटिव राहु को एक्टिवेट करता है, होना नहीं चाहिए लेकिन लोग होते हैं। और आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करा लो जितनी करानी है, तोड़ के रख देंगे अगले बंदे को अपनी बात को मनवाने के लिए। 4 नंबर वाले। 5 नंबर मरकरी, सुरेखा जी, बैलेंस्ड होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इनको लेजी प्रवृत्ति होती है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है लाइफ के कुछ आगे जाके, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 5 नंबर 2 से 3 बार है आपके निमेरोस्कोप में पूरे, अभी निमेरोस्कोप भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, अगर 2 से 3 बार आपके इसमें है 5 नंबर, तो वो बंदा पक्के तौर पे मोटा होगा ही होगा, वो चाहे कितनी भी लीन थिन प्रवृत्ति का रहा हो अपनी जवानी में। और रोमांटिक होते हैं, और ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करना मांगते, दे वांट टू डू स्मार्ट वर्क। 5 नंबर। ठीक है। और जहां तक मुझे याद है शशि आप में 2 बार 5 है। मैम मेरे में 5 नहीं है, 4 और 8 है मैम। 5 भी है ना, मेरे ख्याल से 95 का बॉर्न है आप। तो कुआं, हाँ कुआं नंबर 5 है मैम। कुआं भी 5 है और 95 बॉर्न हो, जहां तक कल मैं मुझे याद है यस आपने बताया था। मैम। तो 2 बार 5 है। आपको मैंने क्या कहा था कि आप बाहरी काम करने, फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, यस बैठ के मैम। स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। ठीक है। 6 नंबर वीनस, मैनिपुलेटेड, ऐसे लोग बातों को बड़ी जल्दी मैनिपुलेट करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, कब कहाँ घी लगाना है, कब कहाँ तेल लगाना है, कब कहाँ मक्खन लगाना है, इनको पता है, और कितनी क्वांटिटी का लगाना है इनको पता है 6 नंबर वालों को। ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं, लग्जरी इनका फर्स्ट प्यार होता है, और लग्जरी पाने के लिए किसी हद तक झूठ भी बोल सकते हैं।
ठीक है। 7 नंबर केतु। अगर हम केतु देखें, केतु को देखें तो मिस्टिक साइंस अगेन, जो 3 के साथ है, विजडम, प्रॉब्लम सॉल्वर। 7 नंबर का कोई व्यक्ति है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, वो सॉल्व कर देगा। कोई ना कोई ऐसी रेमेडी आपको बता देगा, और नहीं भी कोई कारगर है तो भी वो जो रेमेडी बताएगा आपको लगेगा कि हाँ ये सॉल्व कर सकता है। बट 7 नंबर वालों की मैरिज में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, प्रॉब्लम रहती ही रहती है, इनको डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलता है, लाइफ में सेटबैक्स मिलते हैं, और इनकी एजुकेशन के तरफ इनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। ये एजुकेशन को बहुत अच्छा मानते हैं और एजुकेशन की तरफ इनका रुझान ज्यादा होता है। 8 नंबर सैटर्न स्ट्रगल का नंबर है, ये डिले देता है, किसी भी काम को करने में डिले होता है लोगों का। लॉ सेक्टर बहुत अच्छा है इनके लिए, ऐसे लोग कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से बहुत सख्त और अंदर से बहुत सॉफ्ट। ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट इजिली, ऐसे लोग किसी से भी इजिली, किसी को भी इजिली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नाउ वी कम टू नंबर 9। नंबर 9 इज मार्स, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। ये ऐसा दोस्त है कि ये फोन करेगा, आजा आजा चल आज मस्ती करते हैं। कहाँ आना है? अरे उस चौराहे पे आ जाना। पता लगा आप उस चौराहे पे पहुंच के फोन करोगे, कहाँ? अरे यार पता है मम्मी ने बुला लिया था उधर, मैं वहां चला गया। एकदम अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अभी तो नहीं आ पाऊंगा यार, अब तू जा। जो 10 मिनट पहले आपको फोन करके कह रहा है चल यार मस्ती करते हैं वो तो 10 मिनट बाद कह रहा है अरे यार आ नहीं पाऊंगा, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर 9 नंबर। ठीक है। दानवीर कर्ण होते हैं ऐसे लोग। कल भी कोई बैठे थे, मैंने उनको यही बताया था कि आज शायद वो नहीं आए हैं, उनको मैंने यही बताया था कि आप अपने भाइयों के लिए चाहे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, बट 9 नंबर से रूल होते हो, भाइयों के लिए आज भी आप जान देने को तैयार हो। और उस बंदे ने कहा था यस आई डू। 9 नंबर वालों की सरकारी नौकरी होती ही होती है। ठीक है। आर्मी सोल्जर्स होते हैं ऐसे लोग, बट ऐसा नहीं है कि पता लगे आप कोई काम धंधा करना ना चाहो और आपको आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा। ऐसे लोग एनजीओज बहुत अच्छे चला लेते हैं, दे आर वेरी गुड इन एनजीओज। ओके, आज आपको एक लक्ष्मी यंत्र बनाना सिखाऊंगी। ये है, व्हाइट पेपर ले लीजिए, और अभी तो नहीं, अभी इस वक्त तो आज पूर्णिमा है, कल से प्रथमा लग जाएगी, बट कृष्ण पक्ष की लगेगी। ठीक है। तो जब शुक्ल पक्ष आते हैं, 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष आएंगे, शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को आपको ये यंत्र बनाना है। सफेद कागज पे ग्रीन पेन से ही आपको ये नंबर्स लिखने हैं, इस तरीके से सफेद प्लेन कागज पे ग्रीन कलर के पेन से या स्केच पेन से आपको ये नंबर्स लिखने हैं, और इनको सुबह के टाइम मंदिर अपने घर का खोल के आपको मंदिर में माता जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी माता की तस्वीर हो, किसी भी माता जी की तस्वीर के नीचे रख देना है फोल्ड करके। और इसको फोल्ड कैसे करना है, मान लीजिए ये आपके पास कागज है, इसको फोल्ड कैसे करना है, अपनी तरफ अंदर की तरफ, 1 and 2, that's it, and 3। लोशो ग्रीट। 3 बार आपको इसको फोल्ड करना है अपनी तरफ, और इसको माता जी के चरणों में रख देना है या माता जी की तस्वीर के नीचे रख देना है, जैसे भी आपको समझ में आए। और आपको ओम शुक शुक्राय नमः, ओम शुक शुक्राय नमः, या ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी का मंत्र 11 बार चैंट करना है और इसको मंदिर में छोड़ देना है। शाम को जब आप शाम की दिया बत्ती करने जाओगे मंदिर में, तो इस यंत्र को दिया बत्ती करने के बाद आपने उठाना है और इसको या तो अपने पर्स में या अपने लॉकर में रख लेना है। ये एक आपका अबंडेंस का काम करेगा, बट आपको मंत्रों की चैंटिंग मंदिर में करनी है, और इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूं उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। ये बना के आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हो,
उससे एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। इसको बना के आप अपने पर्स में भी रख सकते हो, इसको बना के आप बच्चों के बैग में भी रख सकते हो फॉर द सेफ्टी पर्पस। इसको बना के आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हो फॉर देयर अबंडेंस। बट किसी को भी खाली हाथ मत देना, उससे 100 रुपए जरूर ले लेना आपने अपने बना के। उससे एनर्जी एक्सचेंज लेना बहुत जरूरी है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप इसको नहीं देंगे। आप अपने परिवार को दे रहे हो, जो खास परिवार है। अगर कोई लेडी बना रही है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों तक सीमित है। अगर वो अपने भाइयों को भी दे रही है तो उससे भी पैसे लेगी वो। यही सेम कंडीशन जेंट्स के साथ है। अगर आपने देना है तो आप अपने पैसे, जो आपके ऊपर निर्भर हैं लोग, सिर्फ उनको आप मुफ्त में दोगे, वरना आप नहीं दोगे। आपने 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए लेने ही लेने हैं। और ये न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की पहली सीढ़ी है। आपकी पहली कमाई है, आपकी पहली एनर्जी है। और इसको बनाने की एनर्जी मैं अभी आपको रेकी के थ्रू आपको एनर्जाइज करूंगी। ठीक है, आप खुद देखोगे। आज मैं आपको रेकी दूंगी ना, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। मंडे को मुझे फीडबैक आप देना कि मेरी एनर्जी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, वो एनर्जी कब तक काम करी है। आज यहीं पे चार्ट बनाना मंडे को सिखाएंगे। आगे चार्ट बनाना हम मंडे को सिखाएंगे। अभी इतना बेसिक आपके लिए बहुत बहुत है। ठीक है, अभी आपका होमवर्क क्या है, आपने करना क्या है? आपने अपने घर के सभी सदस्यों का चार्ट, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर निकालना है। ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं निकालना है और कोरिलेट करना है जो नंबर्स के मैंने आपको बताया कि ये नंबर्स कैसे होते हैं। कोरिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा कैसा है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को सबको सब समझ आ गया। इतना इजी है? वाह, मुझे तो लगा था अभी क्वेश्चंस की भरमार आने वाली है। मेरे पास तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है विशाल जी, कुछ तो गड़बड़ है। सुनीता नाइक जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा इफ यू कैन। सुनीता जी, आप नए आए हो अभी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा इफ यू कैन। ओके, प्रिया, फिलहाल आपको समझ में आ गया सब चीज? जी मैम, क्लियर है? क्लियर है। मजा आ रहा है? आ रहा है मैम। सुरेखा जी, आप बोल के मुझसे क्वेश्चन करिए, यहाँ पे मत करिए। आप पूछिए, आपको जो पूछना है। कुआं नंबर क्यों निकालते हैं वो पता समझी नहीं मैं। कुआं नंबर निकालते हैं, कुआं नंबर एक गाइडेंस नंबर होता है। ठीक है, कुआं नंबर गाइडेंस नंबर होता है। कुआं नंबर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के नंबर्स को एनहांस करने में मदद करता है। ठीक है, बहुत ही, ऑल्दो उसकी 25% उसकी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्या कमाल का नंबर है वो। मंडे को आपको रिवील करूंगी कि वो कितना कमाल का नंबर है, वो किस तरीके से काम करता है। मतलब बहुतों के राजयोग बना देता है वो।
थोड़ा सा आगे के लिए भी छोड़ दिया जाए, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? राजकुमार सर, आपने क्लास करी, खैर आप तो वैसे भी प्रो हो चुके हो, मेरा पॉडकास्ट देख के आपको प्रो हो चुके हो, मुझे पता है। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट पे हैं। जी बताइए राजकुमार सर। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आवाज सुन के, और सारा आपका जो भी लेक्चर था अच्छा लगा। मैं जी रोजाना कोशिश करूंगा कि अटेंड करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अटेंड हम्म। कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अमित सर का कोई क्वेश्चन नहीं है? अमित सर मुझसे अलग से बात करेंगे, कुछ पूछना भी होगा तो। जी सर। और सुरेखा जी, आपका क्वेश्चन था। शशि, एनी क्वेश्चन? नो मैम, मैं बस रेमेडी जानना चाहता हूँ मैम, मैं अपने लिए। क्या चीज? जैसे 4 और 8 है ना, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, तो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडीज जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ। और मेरे मोबाइल नंबर में भी 4 और 8 है कंटिन्यूअसली, बिल्कुल है, मतलब। बिल्कुल है। मोबाइल नंबर आपको करेक्शन करना पड़ेगा, मोबाइल नया लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर आपको और डिमोलिश कर रहे हैं धीरे धीरे। इन नंबर्स से अगर आप बात करोगे ना, इन नंबर्स के थ्रू अगर आप बात करोगे, जैसे आपको फोन नंबर यूज करना है, आप इन्हीं नंबर को यूज करते रहोगे, तो आपके लिए दिक्कत आएगी। वो नंबर्स आपको अपने नेविगेट नहीं कर पाएंगे, आपको आपको किसी भी तरीके की आपको सफलता नहीं दे पाएंगे। 4 और 8 मैंने जैसा अभी बताया कि कॉम्बिनेशन इज नॉट वेरी गुड, एंटी कॉम्बिनेशन है। आप बीच में बैठे हो, इस तरफ सांप है और इस तरफ मोर है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप बीच में हो। कब किसका डंक आपको लग जाए, कब किसकी चोंच आपको लग जाए, आपको नहीं पता है। मैम साइड से नंबर रख सकता हूँ, इसके अलावा जो मेरी नंबर है उसके अलावा, क्योंकि हटाना थोड़ा सा नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं इट्स वेरी होता है। इजी, इट्स वेरी इजी। सुनो सुनो सुनो, इट्स वेरी इजी। इसका आउटगोइंग कॉल आप करना बंद कर दो, इनकमिंग रखो खाली इस नंबर का, ओके मैम। ठीक है। तो आपको हटाना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। और अगले 6 महीने तक लोगों तक, आपको जिन लोगों को 6 महीने तक आपने बात नहीं करी, इसका मतलब वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, श्योर मैम। ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने नंबर चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो लोगों से, डेफिनेटली मैम। ठीक है। और मैम कैसा नंबर होना चाहिए? मैं नंबर रेमेडी में करना। मैं आपको बता दूं, रेमेडी अगर करनी है तो रेमेडी के लिए विशाल सर जरा इनको बताइए यंत्र कौन सा चाहिए इनको। एक तो वो चाहिए आपका गायत्री यंत्र, ठीक है, क्योंकि 4 और 8 की कॉम्बिनेशन हमेशा आपको स्ट्रगल देगा लाइफ में। और अभी तो कुछ नहीं, 35 साल की उम्र के बाद स्ट्रगल शुरू होगी। और बहुत अच्छी बात यह कि 5 नंबर एज अ कुआं नंबर आपके पास बैठा है, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैम मेरे लाइफ लेकिन में आपका भाई है कोई? नहीं मैम, 2 बड़ी बहन है हमसे। चलिए, दोनों बहनों को हमेशा खुश रखना, श्योर मैम। हमेशा खुश रखना। ये रखना कि बहनें कभी आपके घर आए तो कभी आंख में आंसू लेके ना जाए, दुखी आंसू नहीं। विदाई के समय हर लड़की अपने मायके से रोती है, ठीक है, लेकिन कभी दुख के आंसू उसके आंख में ना आए आपकी आपकी वजह से, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 13/7/1994 1994। 5 मैम, 1995। 95। कौन कौन से यंत्र चाहिए? गायत्री और बुध पायरा? मैम 6, हाँ बुध पायरा। मैम, वैसे बुट की जरूरत नहीं, पायरा भी काम हो जाएगा। बुध की ऑलरेडी जरूरत दो नहीं है, फाइल पायरा के काम हो जाएगा, बुध डबल है इनके पास, हाँ, ठीक डबल है। फाइल। आपको 2 यंत्र की जरूरत है, एक है आपका गायत्री यंत्र, लिख लो, हाँ और एक यंत्र आपका है पायरा।
पायरा। शशि हाँ। जी, एक चीज और बोलनी थी, इससे एक फायदा और होगा पारा यंत्र से। आपकी जो जी टालने की सर। प्रवृत्ति बन गई है ना, कि जी कामों सर। को प्रोक्रेस्टिनेट करना, वो भी दूर जी हो सर। जाएगी। अच्छा सर, मतलब कि मैं नहीं समझ पाया, गायत्री यंत्र कोई जी सर। जस्ट अ मिनट। विशाल सर, उनका क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। बताइए, क्वेश्चन मैम करिए। मैम गायत्री मंत्र तो जानता था, यंत्र नहीं समझ पा रहा हूँ मैम। मंत्रों के उच्चारण से अगर किसी मेटल को हम अभिमंत्रित करते हैं, उसको हम यंत्र कहते हैं। अगर मुझे आप बोल रही है गायत्री यंत्र, मुझे गायत्री यंत्र में क्या चाहिए मैम, कैसे करना होगा, क्या करना होगा मैम? ये आपके यंत्र सामने होता है। ये यंत्र होता ये धारण करना होता है। ओके। गायत्री यंत्र और पायरा, पायरा यंत्र मैं इसलिए आपको पहना रही हूँ कि आपके जितने भी नंबर्स जो नेगेटिव जा रहे हैं, वो पॉजिटिव एनहांसमेंट आपकी लाइफ में लेके आए। और गायत्री यंत्र जो नेगेटिव बैठे हैं, नहीं कल नहीं है क्लास सुरेखा जी। सुरेखा जी नेक्स्ट क्लास अब कल किसी फैमिली फंक्शन में जाना है मुझे, तो क्लास अब मंडे को है, ठीक है। और परसों है वैलेंटाइन डे, तो थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे दे, नहीं तो पति तलाक दे देगा। तो इसलिए अभी अच्छा मंडे को फिर मैम, क्लास होगी। मैम हाँ पूछिए। ये गायत्री मंत्र जो होती है, मंत्र, उसका जाप करना अच्छा रहेगा क्या मेरे लिए? रहेगा, वो कोई पूछने की बात है? नहीं, और गायत्री मंत्र तो कहते हैं, गायत्री मंत्र तो कहते हैं अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो बिस्तर पे है, उसके कमरे में गायत्री मंत्र चला दो, मिरेकल देखो। गायत्री मंत्र, अगर बच्चा छोटा पैदा हुआ है, उसको कोई तकलीफ है, आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या तकलीफ है, कान में एक बार ओम या गायत्री मंत्र बोल के तो देखो। यहाँ पे इतनी माएं हैं, आरती है, सुरेखा जी हैं, प्रिया जी हैं, कीर्ति है। क्या आप रेजोनेट करते हो मेरी बात से कि ओम बोलो या गायत्री मंत्र बोलो तो बच्चा चुप हो जाता है? मैम मैंने तो ट्राई नहीं किया कभी। ट्राई करके देखो। बच्चों पे ही नहीं, बुजुर्गों की भी बात कर रही हूँ। अगर कोई बुजुर्ग भी आपके घर में है और उसको तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है, दर्द है, सिर्फ हाथों को ऐसे रगड़ो और उसके घुटने पे रख के गायत्री मंत्र बोल दो। जी मैम, करूंगी ट्राई। करके देखो, गायत्री मंत्र का ये असर है, तो गायत्री यंत्र का कितना असर होगा। चांदी में यंत्र होता है, इसलिए बता रही हूँ। चांदी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। प्योर चांदी का यंत्र होता है, आप पहनोगे, उसके बाद आपके जीवन में आपको कुछ, आप करना चाहो चैंट करो, 1.25 लाख चैंट डेली करो, आपको असर। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी है 4 और 8 की कॉम्बिनेशन ना, उसके लिए 1.25 लाख से कम एक दिन में आप चैंटिंग नहीं हो रही। आपके पास टाइम है तो 1.25 लाख ही मंत्रों का जाप कीजिए एवरी डे, नहीं तो फिर नॉर्मल सी बात है, यंत्र पहनिए और काम खत्म। इट्स वेरी इजी। और लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस, आरती, लाइफ में चेंजेस आते हैं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल आता प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हमारे सामने। आरती बैठी है। राजकुमार सर, आपने अपने बेटे के लिए यंत्र लिया था, बिटिया कहाँ है आपकी? हाँ मैंने लिया था बेटे के लिए, बेटा भी आया नहीं है रुड़की से, इसलिए उसको पहन नहीं पाया। 24 तारीख को आ रहा है वो, जब अच्छा, पहनाएंगे उसको। ओके ओके, चलिए। बेटे के लिए इन्होंने यंत्र लिया हुआ है, पहना नहीं पाए, पर सर उसको बुलवा लीजिए, अब पहना नहीं नहीं, दीजिए। आ रहा है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी उस दिन आएगा वो, 24 तारीख को। हाँ
प्लीज उसको बुलवा के पहनवा दीजिए। हाँ जी। और सर ने पहले भी मुझसे लिया था और आज हम्म। भी, और सर भी इंटरेस्टेड है। इनकी बिटिया, ये लोग मेरा पॉडकास्ट देख के, जो पॉडकास्ट मैंने ग्रुप में डाला है, उस पॉडकास्ट को देख के इन्होंने कुंडली बनाना सीख लिया है, एटलीस्ट निमारोस्कोप बनाना सीख लिया है। तो बराबरी बनो। रियली हैट्स ऑफ। बड़ी मैम मेरे हाय मोबाइल स्वीटहार्ट, कैसे हो? बोल। एक मिनट। कैसी हो बिटिया? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैम। बिल्कुल ठीक। हाँ क्लास बिल्कुल तुमने ठीक। अटेंड नहीं करी? हाँ तुमने नहीं अटेंड करी कि मामा की सेवा में लगी हो? हाँ मैम, वो थोड़ा सा क्या है ना, काम अभी आई थी ना, मैं उसी वक्त आई थी ऑफिस से, इस वजह से। चलो चलो, ठीक ठीक, हाँ। ओके बेटा, ओके ओके। बाय। हाँ शशि, पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम मेरे मोबाइल नंबर में क्या ऐसा क्या डिजिट होना चाहिए, किस सीरियल वाइज डिजिट होना चाहिए जो लकी हो मेरे लिए? विशाल सर का नंबर ले लो, विशाल सर से कनेक्ट हो जाना, विशाल सर बता देंगे, ठीक है? श्योर आप उस मैम। ग्रुप में हो ना? यस मैम। हाँ तो बस ठीक है, विशाल सर आपको कनेक्ट कर लेंगे। विशाल सर, इनको कनेक्ट करके इनको बता दीजिएगा और इनको यंत्रास की भी पूरी जानकारी दे दीजिएगा। ओके। आज थोड़ा सा रेकी का मैं आप लोगों को वो देना मांगती हूँ, रेकी एनर्जी। तो जितने भी लोगों का कैमरे ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो रेकी का असर आप तक नहीं जाएगा। जिसने भी चश्मे लगा रखे हैं प्लीज अपने चश्मे उतार दीजिए, और जिसने भी बेल्ट पहन रखी है या लेदर का कोई आइटम लगा रखा है प्लीज उतार दीजिए, ठीक है? चलिए सुनीता जी, आप भी अगर कैमरा ऑन कर दीजिए तो बेहतर होगा, अदरवाइज ठीक है, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। किसी ने भी लेदर की घड़ी या बेल्ट तो नहीं लगा रखी है? उतार दीजिए, ठीक है? ऑल क्लोज योर आइज, और अभी सोच के रखो कि कहाँ दर्द हो रहा है। आपकी बॉडी में कहीं भी तकलीफ है, किसी भी तरीके का दर्द है, आपके बड़े बुजुर्गों का किसी का दर्द है, उसको याद कर लो, ठीक है? माइंड में अपने उस दर्द को रखो, ठीक है? अपने हाथों को जोड़ के और आंखें बंद कर दीजिए, और जो मैं बोलूं उसको साथ साथ करने की कोशिश करिए, ठीक है? क्लोज योर आइज, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। अपने दोनों हाथों को रगड़िए बहुत अच्छे से, एक दूसरे से रब करिए, दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करिए। दोनों लोग अपने हाथ, सब लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे करिए जैसे यू वांट टू रिसीव समथिंग। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखें खोल लीजिए सब लोग अपनी, दोनों हाथों को रगड़िए, और शरीर के आपके जिस अंग में दर्द हो रहा था उस जगह पे ऐसे रख दीजिए, उस जगह पे कहीं भी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस जगह पे रख लीजिए, चाहे वो आपके कमर हो, चाहे पीठ हो, चाहे बैक का एरिया हो, चाहे सिर हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, क्लोज योर, ओपन योर आईज, ऑल ऑफ यू ओपन योर आईज।
मुझे बताइए, चश्मा लगा लीजिए, जिसको लगाना है चश्मा लगा लीजिए। आपके शरीर के जिस अंग में दर्द हो रहा था उसके दर्द का कंडीशन अब देखिए। जहां भी आपको दर्द था, मेरे ट्रीटमेंट के बाद के दर्द को बताइए। किसी के दर्द था ही नहीं। मेरा चेंज हुआ। नहीं मैम, था। हाँ मैम, रिलीफ मिला। बताइए प्रिया। मैम, था। फर्क पड़ा है? हाथ जब मैम ऐसे थोड़ा रखने को बोला, आई कुड कम फील करना। लॉट एनर्जी। वेट पे वेट फील हो रहा था। वेट फील हो रहा था। कीर्ति, आपका क्या हाल है? मैम आराम मिला, मेरे अंगूठे में दर्द था, काफी रिलीफ मिला। हाँ, इसका मतलब वाकई में जादू हुआ इसमें। जादू हुआ। शशि, आपका क्या हुआ? हाँ, मेरे दर्द तो था, लेकिन मैंने अपने पर नहीं किया, मैंने अपने पिता, मतलब कि ऐसा सोच कर किया कि मैं अपने पापा के प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू, वेरी स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है। जरूर फील हुआ होगा उनको। आपके पास है वो? नहीं मैम। कोई बात नहीं, उनको फील हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त 10:15 हो रहे हैं। कल रात 10:15 तक ये एनर्जी आपके हाथों पे मूव करेगी। ठीक है? तो आप जिस किसी के भी दर्द हो रहा है जो आपके आसपास है, उसके जिस बॉडी पार्ट में दर्द है उस बॉडी पार्ट पे ऐसे अपने हाथों को रब कीजिएगा अच्छे से, और उस पे लगा दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद आप फर्क देखिएगा। सुलेखा जी, आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, हो गया है। पैर का दुख रहा था तो ठीक हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, एनर्जीज क्रिएट होती। कल रात तक उस पे हाथ को फेरते रहिए। ठीक है? जब आपको वक्त मिले अपने हाथों को रब कीजिए और अपने हाथों को फेरिए। देखिए, आराम जरूर मिलेगा। सुनीता जी? हाँ जी, अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है मैडम। ओके, वेरी नाइस। राजकुमार सर जी? सर, आप सीख लीजिए अनम्यूट करना। हाँ, मैंने अपनी मैसेज के लिए किया, उसके घुटनों में दर्द है। हाँ, हाँ, और मुझे बताओ। लग रहा है वो पीछे ब्रिजेश सर भी कर रहे हैं अपने हाँ आप को। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, उसके दर्द है ना? हो रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है। उनके दर्द था। हम्म। कैसा महसूस हो रहा है अब उनको? ब्रजेश, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, अभी थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ थोड़ा है? सा, हाँ। कल रात तक एकदम खत्म हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? थैंक यू ये मैडम। है रेकी की एनर्जी। हम्म। और आपके पास जो यंत्रास आते हैं शशि, वो मेरे पास से रेकी के थ्रू एनर्जाइज होके आते हैं। सो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनमें एक पावर होती है। ठीक है? मैम, आज के लिए बस इतना। पानी। मैम, हाँ, मैं नहीं समझ पाया अभी जो आपने मुझे समझाया, जो शब्द की आपके पास जो आता नहीं समझ पाया, ये प्लीज। क्या चीज? अभी आपने जो कि आपके पास जो यंत्र आते हैं वो हमारे थ्रू एनर्जाइज होके आते हैं, जी, इसका मतलब मैंने आपको आपकी यंत्र जो जरूरत बताया है, मैंने जो यंत्र जो बताया है, आपको 2 यंत्रास बताए हैं ना पहनने के लिए। यंत्र और यंत्र। हाँ, जब आपके पास यंत्र आते हैं और आप हमसे अगर यंत्र लेते हो तो वो रेकी के थ्रू एनर्जाइज होके आते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित होते हैं और रेकी के थ्रू भी एनर्जाइज होते हैं, जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है? यस मैम। और अभी कल रात तक इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत। कल रात तक जिसके भी दर्द है कहीं भी, प्लीज उसको करिए। क्योंकि जब मैं आप लोगों को देती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी उंगलियों पे करती हूँ। मेरी उंगलियों में प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं अपनी उंगलियों को
सिकाई करती हूँ। आपने देखा, आपने रब किया और आपके हाथों की एनर्जी इतनी तेज है कि हाथ में पसीना आ गया होगा। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी है। इस तरह के सेशंस में अपनी क्लासेस में देती रहती हूँ। ठीक है, और जो लोग भी आगे क्लास को कंटिन्यू रखना मांगते हैं बेसिक के बाद, अभी बेसिक की एक क्लास फ्री मेरी मंडे को चलेगी। वेडनेसडे से जो लोग करना चाहते हैं सीरियसली न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, कोई उसके आगे के लेवल्स नहीं है, और अगर आपको उन लेवल्स को भी आगे देखना है, सुनना है, समझना है, तो आप क्लास को ज्वाइन करोगे। पूरी डिटेल मंडे को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, पूरा क्लास कंटेंट, सारी चीजें कि क्या क्या चीजें आप सीखोगे। हाँ शशि पूछो। मैम कह रहा था कि आपने कहा कि कल रात तक ये रेकी की अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर रखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो क्या जब जब किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना हो कल रात तक के बीच में, तो हमेशा हैंड को रब करके फिर जी ऐसे करना? जी, वो एनर्जी आपकी जो है, आपके हाथ में जो एनर्जी मैंने भेजी है आप सबके, वो एनर्जी आपकी सुषुप्त अवस्था में रहती है इसमें। ठीक है, जब आप अपने हाथों को रब करोगे तो वो जागृत होगी, और फिर जब आप किसी को वो करोगे तब, क्योंकि नॉर्मली ये रेकी सीखने के बाद कोई बंदा कर सकता है। ठीक है ना, जब आपने रेकी नहीं सीखी तो आपको 24 घंटे की मोहलत मैंने दी है। मैंने आपके पास एनर्जी भेज के आपको 24 घंटे की मोहलत दी है उस काम के लिए। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट रहना पड़ता है। चलिए, बाकी अब हम मिलते हैं मंडे को अगली क्लास के लिए, जो हमारा तीसरे दिन की क्लास होगी फ्री बेसिक की, मंडे को। ठीक है, मंडे की क्लास में हम आपको निमेरोस्कोप कैसे बनाया जाता है, कुंडली जैसे बनाते हैं वैसे निमेरोस्कोप बनाते हैं, कैसे बनाओगे और कैसे आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, ये सिखाऊंगी मंडे को। सो मंडे तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड।